Okay, hello everyone. We are starting the normal distribution. In case of normal distribution, first thing we have to keep in mind that it is a continuous, the distribution is related to the continuous variable. It has the bell-shaped structure, and with the bell-shaped structure, we can say it is symmetrical. And when we talk about the normal distribution, so in this case we say that if we have the normal distribution, so is n are extended indefinitely on the left and right hand side, and it never touch the axis. It will never touch the axis. And when we talk about the mean, median, mode, the value of mean, median and mode are always equal, and the total area is 1. So on left hand side we have 0.5 and on right hand side we have the 0.5. These are the basic things which we should know. And the formula in this case, in case of normal distribution, we apply the z table. The value of x mu divided by the standard deviation. This is the value of mean and this is the standard deviation of the distribution. अब हम ये स्टार्ट करते हैं. ये जो है पूरी वीडियो जो है ये पूरी की पूरी इंग्लिश में नहीं होगी, ना ही हिंदी में होगी. आई विल यूज़ बोथ दी मोड्स, तो सो दैट कि जो लोग हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल है उन्हें भी चीज़ें समझ में आए. तो इन दिस केस बेसिकली व्हाट वी आर सेइंग कि हमारा जो फॉर्मूला है वो ये है. हमने फॉर्मूला देख लिया, राइट. अब यहाँ पे जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो नंबर 1 आपको क्या करना है, आपको शेप बनानी है, बेल शेप. और उसमें आप मीन की वैल्यू, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू, अब एक्स की वैल्यू जो भी होगी ऑन लेफ्ट हैंड साइड और ऑन राइट हैंड साइड जो भी वैल्यूज़ होंगी वो आपको पुट करनी है. दूसरा स्टेप आपको ध्यान रखना है कि आप क्या करोगे, जेड का फॉर्मूला लगाओगे. ठीक है, मतलब आप क्या करोगे, जेड टेबल, जेड की वैल्यू एस्टिमेट करने के लिए फॉर्मूला लगाओगे. एंड आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ द फॉर्मूला आपके पास एक वैल्यू आएगी. अब जो ये वैल्यू आएगी, आपको थर्ड स्टेप क्या करना है, ये आपको वैल्यू टेबल में चेक करनी है. ये वैल्यू क्या करनी है, टेबल में चेक करनी है. अब जो टेबल में से फाइनल वैल्यू आ रही है तो वो मे बी आपका आंसर हो, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन. इन सम केस डायरेक्टली दिस विल बिकम योर आंसर, बट कुछ केसेस में नहीं होगा. जहाँ पे नहीं होगा वहाँ पे क्या करना है वो मैं अभी बताऊंगी. ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि कोई भी क्वेश्चन है. सपोज हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं. तो आई एम टेकिंग अ एग्जाम्पल कि आपको मीन वैल्यू गिवन है, दैट इज 50. अब मैंने क्या बोला कि जब भी आप क्वेश्चन करोगे तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एक बेल शेप स्ट्रक्चर बनाओगे. आप उसके अंदर क्या करोगे, मीन की वैल्यू लिखोगे, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू लिखोगे. तो स्टैंडर्ड डेविएशन आई एम अज्यूमिंग कि नो, अभी स्टैंडर्ड डेविएशन अज्यूम कर लेते हैं 5 है, राइट. तो अब उसके बाद मुझे क्या लिखना होता है, वैल्यू ऑफ एक्स. अब ये जो एक्स है ये दो केस हो सकते हैं कि ये 50 से लेस भी हो सकता है और 50 से मोर देन वैल्यू भी हो सकती है. वी कैन हैव द वैल्यू विच इज़ लेस देन 50 एंड मोर देन 50. इफ इट इज़ लेस देन 50 सो वी विल राइट ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड. लेस देन 50 है सो वी विल राइट ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड, और मोर देन 50 है तो वी विल राइट ऑन दी राइट हैंड साइड. फॉर एग्जाम्पल अगर 45 है वैल्यू तो 45 क्या है, 50 से लेस है. सो व्हाट आई विल डू, आई विल राइट 45. और अगर वैल्यू मोर देन 50 है, सपोज इट इज 60, सो वी विल राइट ऑन दी राइट हैंड साइड. ठीक है, अब जब मैं क्वेश्चन में अप्लाई करूँगी, ठीक है, तो वो जब मैं अप्लाई कर रही हूँ तो वो मुझे क्या देगा, प्रोबेबिलिटी निकालता है. मतलब वो एरिया निकाल के देता है कि इस के चांसेस क्या हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है. कि सपोज एक क्लास थी, उसमें मीन मार्क्स जो थे वो 50 थे. अब वो आपसे पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि उनके मार्क्स जो हैं, ठीक है, 60 से अबव आ रहे हैं. ठीक है, वो क्या आ रहे हैं, 60 से अबव हैं. उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्क्स विच द स्टूडेंट आर गेटिंग अबव 60.
तो अबव 60 के केस में क्या है कि मैं फर्स्ट स्टेप यही होगा कि मैं टेबल बनाऊंगी, मैं ये वैल्यू लिखूंगी, वैल्यू जो है अब मेरे पास x की वो ग्रेटर देन है 50, तो मैं क्या करूँगी राइट हैंड साइड पे लिखूंगी। अब मैं जब फॉर्मूला लगाऊंगी, फॉर्मूला मेरे पास मुझे पता है फॉर्मूला क्या है, ठीक है, x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो जब मैं फॉर्मूला लगाऊंगी यहाँ पे तो मैं लिखूंगी कि 60 माइनस 50 डिवाइडेड बाय 5, ये मेरी स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आ गई। सपोज ये सारे नंबर इमेजिनरी हैं, अभी हम टेबल में कुछ नहीं चेक कर रहे, जस्ट इमेजिनेशनरी नंबर लिए मैंने समझाने के लिए। तो ये जो मुझे वैल्यू देगा, ठीक है, अब मैं इसको क्या करूँगी फिर टेबल में चेक करूँगी। अब टेबल में चेक करने के बाद जो मेरी वैल्यू आ रही है, लेट्स जो भी मेरी वैल्यू आ रही है वो आ रही है 25। आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि टेबल में चेक करने के बाद मेरी वैल्यू आ रही है 25। तो मैं जो एरिया निकाल रही हूँ वो मीन से x तक का मेरा जो एरिया है वो एरिया है 0.25। ये बात ध्यान देने वाली है कि जब हम कैलकुलेशन करते हैं एरिया की तो वो हमें जो वैल्यू देता है वो मीन से, ठीक है, मीन से, या हम ये कह सकते हैं कि वो हमें मीन से कहाँ तक वैल्यू देता है, x तक की वैल्यू देगा। तो ये एरिया उसने जो दिया है वो 0.25 दिया है। अब मतलब जो मेरे को क्वेश्चन पूछा गया था कि अबव 60 क्या होगा, वो तो मुझे नहीं मिला। मेरे पास तो है कि 50 से 60 के बीच में, मतलब मीन से 60 तक के एरिया में जो प्रोबेबिलिटी है कि 25% जो हैं स्टूडेंट वो 50 से 60 के बीच में सिक्योर करेंगे। इसका आंसर ये है। अब जो मुझे अबव निकालना है तो अबव के लिए मुझे ये ध्यान रखना होगा कि ये वाला जो हिस्सा है मेरा राइट हैंड साइड वाला वो भी कितना है, पूरा का पूरा कितना शो करता है 0.5, और जो मैंने एस्टिमेट किया वो भी है 0.5। तो ये बचा हुआ क्या है, ये भी 0.5 है। तो मुझे अबव 20, अब मुझे क्या करना है, अबव 60 निकालनी है अगर प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मार्क्स 60 above. So in that case I will deduct the value from 0.5 में से लेस करूंगी जब मुझे above वाला केस चाहिए, राइट। सो सिमिलरली हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो वैल्यू आएगी आपकी वो म्यू से x के बीच में वैल्यू आ रही है। अगर आपको अबव वाली वैल्यू निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 0.5 में से लेस करना पड़ेगा, तब ये आंसर आएगा, ठीक है। अब एक केस हम ले लेते हैं लेस देन वाला, या मैं एक प्रॉपर क्वेश्चन ही बता देती हूँ। हम क्वेश्चन लेते हैं और हम ये ले रहे हैं बीकॉम ऑनर्स का क्वेश्चन पास्ट ईयर्स का, वहाँ पे, ठीक है, ठीक है। हम उससे पहले एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, जो अभी हम कर रहे हैं क्वेश्चन वो वी कैन से टाइप 1 क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ठीक है, टाइप 1 वेयर यू नीड टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं टाइप 1 में, हमें क्या दे रखा है, आपको क्या क्या गिवन है ये ध्यान रखना है। गिवन क्या क्या है हमें, x, मीन की वैल्यू और स्टैंडर्ड डेविएशन, और आपको क्या एस्टिमेट करनी है, प्रोबेबिलिटी आपको एस्टिमेट करनी है। ये टाइप 1 हो गया। अब मैं टाइप 2 की अगर बात करूं तो टाइप 2 में आपको क्या है, एरिया गिवन होगा, मीन्स आपको प्रोबेबिलिटी गिवन होगी वी कैन से, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी गिवन होगी, इसके साथ साथ आपको x की वैल्यू गिवन होगी, और फाइंड क्या करना होगा, यहाँ पे आपको मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना होगा। ये सेकंड कैटेगरी ऑफ द क्वेश्चन है। और थर्ड कैटेगरी ऑफ द क्वेश्चन है कि आपको क्या करना है, x एस्टिमेट करना है, x नहीं गिवन होगा, एरिया और वी कैन से प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर, उसके साथ साथ आपको मीन भी गिवन होगा और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, गिवन होगा, बट आपको x की वैल्यू निकालनी है। 3 मेजर कैटेगरी हम कवर करेंगे वीडियोस में, बट मैं फर्स्ट वीडियो में सिर्फ एक ही कैटेगरी कवर कर रही हूँ, दैट इज टाइप 1। तो टाइप 1 का मैं एक क्वेश्चन कराऊंगी और एक दो एग्जाम्पल्स, मतलब उसी में से आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूंगी कि एस्टिमेट करना है तो आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो ये मेजर कैटेगरी है जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जिसमें आप 80-90% क्वेश्चंस कर पाओगे इजीली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के।
तो टाइप 1 में मैंने आपको बताया है, या जब भी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं कि आपको क्या करना है, बेल शेप बनानी है, ठीक है, और उसमें क्या करनी है, वैल्यूज़ लिखनी है मीन की या एक्स की, जो भी स्टैंडर्ड डेविएशन आपको गिवन है। दूसरा क्या करना है, आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, और फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद उसे टेबल में देखना, और टेबल के बाद आपको क्वेश्चन बताएगा कि आपका आंसर आ गया या अभी आपको 0.5 में ऐड करना है या लेस करना है। तो इसमें दो सिचुएशन हो सकती है कि 0.5 में से क्या कर रहे हो, आप डिडक्ट कर रहे हो जो भी वैल्यू है आपकी टेबल में से आई है, या फिर आप 0.5 में से क्या कर रहे हो, उसको ऐड कर रहे हो वैल्यू को। तो ये क्वेश्चन आपको बताएगा क्या करना है। मैं क्वेश्चन ले रही हूँ और उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर रहे हैं, राइट। सो फर्स्ट केस या फर्स्ट एग्जाम्पल हम बीकॉम ऑनर्स का क्वेश्चन एक ले रहे हैं। उस क्वेश्चन में जो मुझे वैल्यूज़ दे रखी हैं वो मुझे क्या दे रखा है, मीन गिवन है, ठीक है। मीन मुझे कितना गिवन है, 3800। फिर मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है 500 रुपीज़। अब मुझे क्या दे रखा है, इसमें अलग अलग केस दे रखे हैं। सो आई एम अज्यूमिंग द फर्स्ट पार्ट इज सेइंग what is the probability that a randomly selected student will spend less than, ठीक है, केस ए आपसे पूछा है spend less than 4000 रुपीज। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि स्टूडेंट्स की ऑन एन एवरेज इनकम कितनी है, जो वो ऑन एन एवरेज स्पेंड कितना करते हैं, वो 3800, और उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन देखें तो 500 है। अब मुझे क्वेश्चन में पूछा है कि आप मुझे ये बताओ कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि स्टूडेंट क्या करेंगे, लेस देन 4000 स्पेंड करेंगे। दूसरा मेरे से केस पूछा है कि वो स्पेंड करेंगे क्या, मोर देन, स्पेंड मोर देन 3600। और सी पार्ट मुझसे पूछा है बिटवीन। अब मुझसे एक रेंज दे दी कि जो स्टूडेंट है वो 3000 to 4000 रुपीज़ स्पेंड करेंगे ऑन एन, मतलब एक आइडिया मुझे बताओ कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो 3000 to 4000 के बीच में स्पेंड करेंगे। तो ये 3 केसेस मुझसे पूछे हैं। तो जब मैं फर्स्ट केस की बात कर रही हूँ तो वहाँ पे मैंने क्या बोला है, मुझे सबसे पहला काम क्या करना है कि मुझे अपना मीन लिख लेना है। सो मीन इन दिस केस इज 3800, मुझे क्वेश्चन में गिवन है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑल्सो गिवन टू मी दिस। अब मुझे एक्स दे रखा है 4000 फर्स्ट केस में। अब 4000 ग्रेटर देन है या लेस देन है, इट इज ग्रेटर देन। सो आई एम अज्यूमिंग दैट वी हैव 4000 ऑन दी राइट हैंड साइड, क्योंकि वो मीन से ग्रेटर है। तो जब मीन से ग्रेटर है तो वो कहाँ आना चाहिए, राइट हैंड साइड में आना चाहिए, ठीक है जी। तो ये राइट हैंड साइड पे आ जाएगी वैल्यू। तो जब ये राइट हैंड साइड पे आ गई, अब सेकेंड स्टेप मेरा क्या है कि मुझे फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो फॉर्मूले में फॉर्मूला क्या है, एक्स माइनस मीन विच इज 3800 डिवाइडेड बाय दिस। तो मेरा आंसर मैं निकालूंगी पहले, तो मेरा आंसर आ जाएगा 0.4। जेड वैल्यू है ये मेरी। अब मुझे ये वैल्यू कहाँ चेक करनी है, मैंने बताया है टेबल में। अब टेबल में मुझे ये ध्यान रखना है कि मेरे पास 2 टाइप की टेबल है। एक तो क्यूमुलेटिव वाली भी मुझे मिल जाएगी, बट आई हैव टू टेक केयर दैट आई शुड चेक दी करेक्ट टेबल। तो यहाँ पे मुझे चेक करना है टेबल। तो टेबल में मुझे देखना है, मेरे पास आंसर आया था 0.4। तो 0.4 मुझे देखना है कि मेरे पास कहाँ पे है। तो यहाँ पे जब मैं ये देख रही हूँ जेड टेबल में, आपको देखना है कि ये इस टाइप की टेबल हो, क्यूमुलेटिव टेबल ना हो। तो स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व दे रखा है, हॉरिजॉन्टली आपके पास कुछ वैल्यू है, वर्टिकली। तो जो आपका आंसर आएगा, मेरा आंसर है 0.40। तो मैं क्या देखूंगी, 0.40। तो वैल्यू क्या है, 0.1554। वैल्यू इज 0.554। तो मुझे क्या लेना है हॉरिजॉन्टली, तो मुझे क्या लेनी है, वैल्यूज लेनी है। इन दिस केस इफ आई एम राइटिंग दी वैल्यू 0.4, तो 0.4 क्या हो गया मेरा, 0.44।
ये मेरी वैल्यू हो गई 0.4 में मैंने ये वैल्यू चेक करी, राइट। तो अब वापस आ जाते हैं क्वेश्चन में। आंसर मेरा बता रहा है कि ठीक है, आंसर मेरा बता रहा है कि मेरी जो वैल्यू है 0.4 वो क्या एरिया को शो कर रही है, वो शो कर रही है 1554। अब मैंने आपको बताया कि जो हम x की वैल्यू से एस्टिमेशन करते हैं वो मुझे दिखा रहा है एरिया। तो ये तो बिटवीन 3800 टू 4000 का एरिया मुझे दिखाएगा जो मैं वैल्यू x से निकालूंगी। बट वो मुझसे क्या पूछ रहा है, स्पेंड लेस देन 4800 सॉरी 4000। तो यहाँ पे वो मुझसे पूछ रहा है कि ये तो आपकी मीन वैल्यू हो गई, ठीक है, और ये हो गया आपका 4000। तो मुझे लेस देन की अगर मैं बात करूँ तो ये एरिया तो मैंने फॉर्मूले से निकाल लिया, बट ये एरिया पूरा का पूरा ये भी तो लेस देन का ही पार्ट है। तो जो मैंने ये एस्टिमेट करा है उसकी वैल्यू है 0.554 और मेरा जो ये एरिया है उसकी वैल्यू है 0.5। तो ये टोटल जो मेरा टोटल एरिया होगा वो होगा 0.5 प्लस 0.1 प्लस 0.1554। तो मेरा आंसर होगा 0.6554। तो फर्स्ट कैटेगरी में जो मेरा आंसर है वो क्या है 0.64। अब अगर मैं इसे प्रॉपर लिखने का तरीका देखूं तो वो मुझसे पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ z हैविंग लेस देन 0.4। तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो वो प्रोबेबिलिटी कैसे आप लिखते हो कि हमारे को क्या है लेस देन देखना है। तो 0.5 प्लस द वैल्यू 0। तो ये हमने क्या करी, वैल्यू लिखी कि z की वैल्यू 0 टू 0.4 मीन टू 0.4 वाली वैल्यू को अगर मैं ऐड कर दूं 5.5 के साथ तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये जो आपने एस्टिमेट किया है वो वैल्यू है, ठीक है। 0.5 ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। तो ये जो मैंने एस्टिमेट किया था 1554 और आंसर क्या है 0.6554। ये लिखने का मतलब प्रेजेंटेशन का थोड़ा तरीका है जो आप बुक में देख सकते हैं। अभी मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं आपको समझा पाऊँ कि कैलकुलेशन कैसे करनी है। अगर आप जो मैंने ऊपर वाला ये वाला पोर्शन किया है इससे करते हो तो वो भी रॉन्ग नहीं है, बट प्रॉपर तरीका होता है कि आप इस तरीके से उसे सॉल्व करो। नाउ the next part, the second part is saying spend more than 3600. So in case when we want to spend more than 3600, what we will do, we will again estimate the value, and to estimate that first step is we have to draw it. तो मेरा मीन क्या है 3800 है। अब वो मुझसे क्वेश्चन में क्या पूछ रही है कि 3600 के हिसाब से वो मुझसे पूछ रहा है कि वैल्यू क्या हो मोर देन 3600। तो वो इस एरिया को पूछ रहा है जो मैं फॉर्मूले से एस्टिमेट करूंगी, और दूसरा ये वाला जो एरिया है जो 0.5 को शो कर रहा है उसके साथ ऐड कर दूंगी तो मेरा पार्ट बी का आएगा। तो मैंने वैल्यूज लिखी, ये स्टेप 1 था। स्टेप 2 क्या है, मैं फॉर्मूले में अप्लाई करूंगी। x इज 3600, मीन इज 3800 and value of standard deviation is also given to us, that is this. So when we talk about the values which are given on the left hand side, इसमें आंसर किस में आता है, नेगेटिव में, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या है -200 डिवाइडेड बाय दिस। तो यहाँ पे भी आंसर माइनस में है, क्या आ रहा है 0.5। तो अगर मैं इसको टेबल में देखूंगी जो मैंने इधर देखा था, मतलब जो मैंने राइट हैंड साइड वाला जो अभी क्वेश्चन किया है, यहाँ पे भी मेरा आंसर क्या था 0.4 मैंने एस्टिमेट किया था, अगर देखा हो आपने 0.4, और उसकी टेबल में वैल्यू देखी थी। तो दोनों की ही टेबल में वैल्यू नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो सेम होगी। सो हेयर ऑल्सो वी विल राइट दी सेम वैल्यू, एंड एज दे आर आस्किंग दी टू थिंग्स, ठीक है, एक 3600 से, ठीक है, 3800 ये तो हमने किससे एस्टिमेट कर लिया, फॉर्मूले से, बट वो पूछ रही है
वो क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं कि वो आपको मोर देन वैल्यू पूछ रहा है. द क्वेश्चन इज फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द वैल्यू दे स्पेंड मोर देन 3600. मोर देन 3600 मीन्स वी वॉन्ट दिस पिंक पोर्शन, ये वाला एरिया भी चाहिए मुझे एंड ये फुल एरिया भी चाहिए, उसका टोटल मुझे चाहिए. तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक तो मैंने एस्टिमेट कर लिया 0.1554, दूसरा आई नीड टू ऐड 0.5 इन दिस केस. एंड ऊपर से तो हम नेगेटिव में आंसर ले आए हैं, बट जब हम एरिया लिखेंगे एरिया की वैल्यू हम नेगेटिव इग्नोर कर देते हैं एंड वी जस्ट राइट 0.1554 and 0.5. So answer in this case also is 6554. 6554. Right. Now we are moving to the third part. In third part, they want the value, they want us to estimate the probability that a randomly selected student will spend between 3000 to 4000. अब जब ये केस है तो अगेन आई नीड टू मेक अ bell shape and when I'm making it I need to write the mean value. अब 3000 की बात करें तो it is less than, so we are writing on the, it is less than mean, so we are writing on the left hand side. If we talk about the 4000, it is greater than 3800, so we are writing on the right hand side. So जो less है left, जो greater than है वो right hand side. So when we talk about this area, so this we will estimate one time and then second we will estimate using this. तो मुझे क्या चाहिए, एक केस है मेरा कि ये ब्लू पोर्शन और दूसरा ये थोड़ा सा रेड पोर्शन और ब्राउन पोर्शन वी कैन से, एंड आंसर इज आस्किंग दी फुल. So what we have to do, we will estimate this value plus we will estimate this value and add करेंगे, then we will get the final answer for the question. So in this case we will apply formula 2 times. In one case the x is 3000 minus 3800 and divided by the standard deviation which is 500 in this case, and we can say z1 and here we can say z2. So here the x is 4000 and the mean is 3800 and we will divide it by the 500 and whatever value we will estimate. So in this case what we are estimating, what we will get, so we can estimate 800 divided by 500, we will get 1.6 in the case 1. In case 1 the answer is 1.6. अब ये टेबल में चेक करेंगे हम. And in the second case the answer is 200 divided by, and here we will get the, यहाँ पे नेगेटिव आएगा आंसर, बट जब हम टेबल में चेक करके लिखेंगे तो वी विल इग्नोर द नेगेटिव साइन. लेफ्ट हैंड साइड में आपको नेगेटिव कंसिडर मतलब ऑटोमेटिकली आएगा, तो आपको चेक करना है कि हाँ नेगेटिव है तो चलो इग्नोर कर दो. देन इन दिस केस 0.5, इसे भी हम क्या करेंगे, टेबल में चेक करेंगे. टेबल में चेक करने के बाद अब हम पहले एक बार टेबल में चेक करते हैं 1.5 की वैल्यू. So in this case when we talk about the table, so table ये रही आपकी. अब टेबल में हम देख लेते हैं, हमारा आंसर आ रहा था 1.6. तो अगर मैं 1.6 की वैल्यू देखूं इट इज़ 0.4452 एंड अगर मैं 0.4 की वैल्यू देखूं तो इट इज़ 0.1554. तो हमारे पास ये दो वैल्यूज़ हैं जो हमें कंसिडर करनी है. एंड हम अगर आंसर होता 1.62 तो हम कहाँ तक जाते, यहाँ तक जाते. राइट 1.62 होता तो 1.6 हम लेफ्ट हैंड साइड से लेते हुए राइट की तरफ जाते और हमारा आंसर होता 0.4474. अब हमारे पास वैल्यू 1.6 है, सो वी विल टेक जस्ट दिस वैल्यू 0.4452. राइट. So in this way we will check the values. So then 1.6 की वैल्यू आ रही थी हमारी 0.4452 एंड 0.4 की वैल्यू हमने पहले भी ली थी 0.1554.
ये दोनों वैल्यूज़ थी एंड ये 38 टू दिस वैल्यू आई है, तो ये आया है हमारा 0.4452 एंड दिस इज़ 0.1554। तो जब हमारा 0.4452 और ये हम इसे ऐड कर देंगे तो हमारे पास बिटवीन का एरिया आ जाएगा विच इज़ 0.6006। सो दिस इन दिस वे बेसिकली what we do, we estimate the values। अब मैं आपको एक दो एग्जाम्पल्स दे रही हूँ। अभी हमने केस किया मोर देन वाला, आपको मीन गिवन है, ठीक है, आपके पास क्या है, आई एम राइटिंग इट यूजिंग म्यू गिवन है, एक्स की वैल्यू गिवन है। तो जब अब आप कैलकुलेशन करते हो तो आपके पास ये एरिया आता है, और अगर वो आपसे मोर देन का पूछ रहा है तो मतलब वो इसमें इंटरेस्टेड है, ठीक है। अगर वो आपसे मोर देन का पूछ रहा है तो मतलब वो क्या है, इसमें इंटरेस्टेड है। तो मोर देन के केस में आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाला केस मैंने अभी नहीं बताया कि यहाँ से यहाँ है और मोर देन का केस है। तो जब आपसे मोर देन मतलब ये ब्लू शेड वाला एरिया पूछ रहा है, मैंने एस्टिमेट कर लिया ये, तो जब मैंने ये एस्टिमेट किया तो मेरा आया 0.30, और ये टोटल एरिया कितने को शो करता है, 0.5 को। तो मुझे अगर ब्लू शेड निकालना है तो 0.5 माइनस 0.3, तो ये ब्लू शेडेड एरिया मोर देन का जो केस वो मुझसे पूछ रहा है, मोर देन 75, और सपोज ये 50 है तो वैल्यूज विच इज़ मोर देन 75, तो उसका एरिया कितना आ जाएगा, 0.2, ठीक है। तो ये टेबल में से फाइनल वैल्यूज़ निकालने के बाद आप स्टेप 1 उसे प्लॉट करोगे, एरिया निकालोगे, ठीक है, एक्स का जेड की टेबल में देखोगे, जेड में देखने के बाद 0.3 आ रहा है। अब वो जो जेड की टेबल देखने के बाद 0.3 आ रहा है उसको आप 0.5 में से लेस करोगे तो आपका मोर देन वाला केस निकल जाएगा, राइट। तो डिपेंड ऑन क्वेश्चन कि आप क्या करना चाह रहे हो। अगर आपसे क्वेश्चन में सिर्फ मोर देन का केस पूछा है, मतलब आपसे ये एरिया पूछा है, तो आप इस तरीके से करोगे। अब एक केस हो सकता है कि वो आपसे सिर्फ लेस देन का केस पूछ रहा है, तो लेस देन में अगर वो लेफ्ट हैंड साइड वाला लेस देन है तो वो पूछ रहा है आपसे कि ये एरिया बताओ मुझे। मीन तो आपका 50 है, बट मुझे ये बताओ कि ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो 40 से कम स्कोर कर रहे हैं। ऑन एन एवरेज 50 स्कोर है स्टूडेंट्स का, और मुझे ये बताओ ऐसे कितने परसेंट हैं, या एरिया कितना है, प्रोबेबिलिटी क्या है कि वैल्यू जो है स्टूडेंट्स, जो मार्क्स हैं स्टूडेंट के वो 40 से कम आ रहे हैं। तो आप फॉर्मूला लगा के जो एस्टिमेट करोगे वो आएगा ये 40 to 50 वाली वैल्यू, और उसकी वैल्यू सपोज आ रही है आपकी, जो आप एस्टिमेट करोगे z से, वो आपकी वैल्यू आ रही है सपोज 0.1554। उसके बाद मुझे लेस देन वाला केस बताना है, तो ये पूरा एरिया किस चीज़ को शो करता है, ये पूरा एरिया शो करता है 0.5 को। ये पूरा एरिया जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है, इस साइड पे जो वैल्यू है ये किसको शो करती है, 0.5 को। अब 40 to 50 की रेंज क्या बता रही है, ये एरिया है। तो 0.5 में से अगर मैं लेस कर दूं 0.1554, तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो इस ब्लू पोर्शन को शो करेगी। ओके, इन दिस केस वी कैन हैव वन मोर पॉइंट। अब वहाँ पे क्या हो सकता है कि हमें 2x की वैल्यू गिवन है एंड बोथ आर ग्रेटर देन 50। सपोज वन इज़ 75, अदर वन इज़ 95, और वो ये कह रहे कि ऐसे कितने एवरेज, हमें एवरेज बताओ, उन्हें एवरेज की जिन स्टूडेंट का जो मार्क्स है वो 75 से 95 के बीच में आ रहा है। सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 बार एरिया हम कैलकुलेट करेंगे जेड टेबल के थ्रू। 50 to 75 एक आएगा, राइट। दूसरा आएगा हमारा, हम एस्टिमेट करेंगे 50 to 95। अब 50 to 95 जो एरिया है और 50 to 75 जो एरिया है, इन दोनों का जब मैं डिफरेंस ले लूँगी एरिया का, तो मेरे पास वो एरिया आ जाएगा जो 75 to 95 को शो कर रहा है, राइट। So in this way we have completed the first category of the question, first type of question, where we need to estimate the probability using the normal distribution, और area हम estimate करते हैं। तो ये first category है। Now
in the second part we will discuss about the type 2 question where area will be given to you, means the probability will be given to you, x given होगा और हमें क्या estimate करना है, mean and standard deviation, जो हम next video में देखेंगे. Thank you.